अब हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे वो आपके कार वाले संस्कार से जुड़ी हुई है। अगर आपको भी असभ्य तरीके से अपनी कार को पार्क करने की आदत है या फिर आप दूसरे लोगों की इस बुरी आदत से परेशान हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। मैं आपको कार वाले संस्कारों से जुड़ी 3 तस्वीरें आज दिखाऊंगा। पहली तस्वीर चीन की है, जहां एक व्यक्ति ने गैर कानूनी ढंग से अपनी कार कूड़ा घर यानी डंपिंग यार्ड के सामने पार्क कर दी थी। ड्राइवर की इस हरकत पर कूड़ा उठाने वाले एक सफाई कर्मी को इतना गुस्सा आया कि उसने इस कार के चारों तरफ कूड़े से भरे 40 डस्टबिन्स की दीवार बना दी। दूसरी तस्वीर ताइवान की है, जहां गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट की गई एक 4 करोड़ रुपए की कीमत वाली लग्जरी कार को सरेआम मौत की सजा दे दी गई। दरअसल ये कार एक पायलट की थी, जिसने इस पर किसी दूसरे कार की लाइसेंस प्लेट लगा दी थी। ये कार अवैध तरीके से ताइवान लाई गई थी और जब स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में पता चला, तब इस कार को एक बुलडोजर की मदद से कुचल कर नष्ट कर दिया गया। जबकि तीसरी तस्वीर लिथुआनिया की है, जहां की राजधानी विल्नियस के मेयर ने गैर कानूनी तरीके से पार्क की गई एक कार पर एक मिलिट्री टैंक चढ़ा दिया था। चीन की घटना हमें यह बताती है कि जब कोई कार ड्राइवर मनमाने तरीके से अपनी कार पार्क करता है, तो कैसे उसे अहिंसक तरीके से सबक सिखाया जा सकता है। चीन के सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो चुकी है और लोग इस सफाई कर्मचारी की तारीफ कर रहे हैं। ताइवान से आई तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। भारत में कई अमीर लोगों पर गैर कानूनी तरीके से महंगी कार्स इंपोर्ट करने के इल्जाम लगते रहे हैं। इन लोगों की कारें जब्त तो कर ली जाती हैं, लेकिन इसके बाद जुर्माना भरने और इंपोर्ट ड्यूटी चुकाने के बाद इन्हें वापस भी कर दिया जाता है। हालांकि ताइवान में एक अवैध कार को सजाए मौत देकर यह साफ संदेश दे दिया गया कि कार जितनी महंगी होगी, उसे सजा भी उतनी ही भयानक मिलेगी। जबकि अगली तस्वीर यानी लिथुआनिया की तस्वीरों से हमें यह सबक मिलता है कि अगर लोगों के मन से कानून का डर उतर जाए, तो सख्त कदम उठाकर कानून तोड़ने वाले लोगों को सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जिसके पास जितनी बड़ी कार होती है, उसका उतना ही बड़ा रसूख माना जाता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की हिम्मत हमारा सिस्टम नहीं कर सकता। भारत में अनियमित पार्किंग को ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक 30% ट्रैफिक जैम्स सिर्फ इसलिए लगते हैं क्योंकि ड्राइवर गाड़ी धीमी करके पार्किंग की जगह तलाश रहे होते हैं। भारत में शांतिपूर्वक कार पार्किंग की जगह तलाश करने को आप सबसे बड़ी सहनशीलता भी कह सकते हैं। भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की तस्वीरें इतनी दुर्लभ हैं कि किसी को ऐसा करते देखकर पुरस्कार देने का मन करता है। IBM द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में पार्किंग की जगह को लेकर सबसे ज्यादा विवाद दिल्ली और बेंगलुरु में होते हैं। दिल्ली के 58% वाहन चालक और बेंगलुरु के 44% वाहन चालक हर रोज पार्किंग के लिए बहस करते हैं। पार्किंग को लेकर होने वाली बहस के मामले में केनिया की राजधानी नैरोबी तीसरे नंबर पर और इटली का शहर मिलान चौथे नंबर पर है। भारत में एक वाहन चालक को पार्किंग तलाशने में औसतन 31 से 40 मिनट तक का वक्त भी लग सकता है। पार्किंग पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक 30% मामलों में ट्रैफिक जैम भी गलत तरीके से की गई पार्किंग की वजह से लगता है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को न मानना भी भारत की समस्या को काफी हद तक बढ़ा देता है। असभ्य तरीके से कार चलाना और कार पार्क करना दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं और इन बुराइयों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब आप हमारा ये एक्स्ट्रा माइलेज वाला डीएनए टेस्ट देखिए और इस बात पर विचार कीजिए कि आप अपने स्तर पर भारत की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अपराधी कार नंबर 1, इल्जाम अवैध पार्किंग, सजा दुर्गंध वाली जेल।
अपराधी कार नंबर 2, इल्जाम कार का गैर कानूनी इंपोर्ट, सजा कार को सरेआम मौत। अपराधी कार नंबर 3, इल्जाम अवैध पार्किंग, सजा टैंक से कुचलकर मौत। कार वाले संस्कार नहीं है तो सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। चीन से लेकर लिथुआनिया तक कार वाले अपराधियों को अलग अलग तरीके से सजाएं दी जा रही हैं। सबसे पहले बात चीन की, जहां एक जनाब ने अपनी कार एक कूड़ा घर के गेट के आगे पार्क कर दी। यह कार अवैध तरीके से यहां पार्क थी। डंपिंग यार्ड में काम करने वाले सफाई कर्मी ने पहले तो कार मालिक की तलाश की, उससे संपर्क करने की कोशिश की और थोड़ा इंतजार किया, लेकिन जब कार ड्राइवर नहीं लौटा तो इस बुजुर्ग सफाई कर्मी ने इस कार को एक एक कर 40 कूड़ेदानों से घेर लिया। इन डस्टबिन में कूड़ा भरा था, यानी ये पूरी तरह से बदबूदार थे। इस सफाई कर्मी ने एक एक कर इन कूड़ेदानों को कार के चारों तरफ रखना शुरू कर दिया और कार के चारों तरफ एक 2 लेयर्स वाली दीवार बना दी। जाहिर है जब कार ड्राइवर वापस लौटा होगा तो उसे अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया होगा, क्योंकि उसे एक एक कर ये सभी बदबू वाले कूड़ेदान हटाने पड़े होंगे और इस बदबू ने उसका पीछा बहुत दूर तक किया होगा। अब आपको चीन के अनहुई प्रांत से 1000 किलोमीटर दूर ताइवान लिए चलते हैं। यहां पर एक बहुत महंगी कार को सरेआम सजाए मौत दी गई। कार को मौत की सजा दिए जाने की बात शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन ताइवान में 4 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस लग्जरी कार को अपने मालिक के कर्मों की सजा मिली। पेशे से पायलट इसका मालिक ये महंगी कार अवैध तरीके से ताइवान लाया और फिर इस पर किसी दूसरी सेडान कार की नंबर प्लेट लगा दी। लेकिन इतनी महंगी कार भला प्रशासन की नजरों से कैसे बच सकती थी? हालांकि इस मालिक ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर अपनी कार का जीवन बचाने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली और इस कार को दर्दनाक मौत दे दी गई। एक बुलडोजर की मदद से इस कार के टुकड़े टुकड़े किए गए। खिड़की, दरवाजे, छत, विंडस्क्रीन और लगभग हर पुर्जे को तोड़ दिया गया। यह सब दर्जनों लोगों की आंखों के सामने हुआ। आपको बता दें कि जब यह कार सड़क पर उतरती है तो लोग इसे पलटकर जरूर देखते हैं, क्योंकि यह दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है। लेकिन ढांचे में बदल चुकी यह कार अब किसी कबाड़ जितनी ही कीमती रह गई है। अगर आपको लग रहा है कि इन लोगों को कार वाला संस्कार सिखाने के नाम पर उनकी कार के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो आपको 5 वर्ष पुरानी ये तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें लिथुआनिया की हैं, जहां की राजधानी विल्नियस के मेयर अवैध पार्किंग से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने रूस निर्मित टैंक लेकर अवैध तरीके से पार्क इन महंगी कारों को कुचलना शुरू कर दिया। मेयर साहब ने इन कारों को मौत की सजा कुछ इस अंदाज में दी कि इनकी ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अवैध तरीके से पार्क की गई कारों को ट्रैफिक जैम की मुख्य वजहों में से एक माना जाता है। भारत में हर 10 में से 6 ड्राइवर्स को पार्किंग की जगह न मिलने की वजह से तनाव का सामना करना पड़ता है। पार्किंग तलाशने वाले 59% ड्राइवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ 10 किलोमीटर के दायरे से पार्किंग वाली जगह पर पहुंचते हैं। 21% ड्राइवर 5 किलोमीटर के रेडियस से आते हैं। 18% ड्राइवर 30 रुपए प्रति घंटे की दर से पार्किंग फीस चुकाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट के दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते।
ट्रैफिक जैम की वजह से भारत को हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ट्रैफिक जैम की वजह से हर साल 4,200 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले दिल्ली को होता है, लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से दिल्ली और दूसरे शहरों में ट्रैफिक की समस्या विकराल होती जा रही है, लेकिन भारत के शहर कोई सबक नहीं सीखना चाहते। जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस ने सख्त नियम कायदे अपनाकर ट्रैफिक जाम से लड़ना सीख लिया है। फ्रांस में चालान करने के लिए सड़क पर ट्रैफिक पुलिस भारत की तरह छापेमार कार्रवाई नहीं करती, बल्कि नियमों के उल्लंघन करने वालों को उनके गुनाहों की चिट्ठी घर तक पहुंचा दी जाती है। नॉर्मली अगर आपने नॉर्मल जगह पे रखी है गाड़ी तो 17 यूरो, ये येलो लाइन पे रखी है 35 यूरो, और जहाँ पे पब्लिक पास हो रहा है वहाँ पे रखिए तो 35 यूरो, और थोड़ी देर में शायद वो लोग गाड़ी ले भी जा सकते हैं। फ्रांस में ट्रैफिक के सारे नियम सिर्फ वाहन चालकों के लिए ही नहीं है, बल्कि सड़क पर चलने वाले आम लोगों को भी इनका पालन करना पड़ता है। पैदल चलने वालों को भी रेड लाइट पर रुकना पड़ता है। कोई हाथ हिलाकर अपनी मर्जी से सड़क पर चहलकदमी नहीं कर सकता। फ्रांस में कार, बस, मोटर बाइक, साइकिलों और टैक्सी की पार्किंग के लिए अलग अलग लाइन्स हैं। यहाँ पे एक चीज है, ये दो तरह की लाइनें हैं। दूसरे येलो कलर, ये हमने व्हाइट देखी वैसी येलो में ये लिखा है लीवरेज हो, यानी कि जो सामान उतारना हो तब आप यहाँ पे गाड़ी रख सकते हैं। नॉर्मली पब्लिक पार्क नहीं कर सकते। खाली जो लगेज या कोई सामान उतारने वाली जो गाड़ी हो, दुकानों के लिए सामान ला रहा हो, वही वाली गाड़ी। दोनों में एक सिस्टम है। इसमें तो आप कभी भी नहीं रख सकते। ये जो पूरी लाइन है डबल लाइन, हाँ। लेकिन जो ये सिंगल लाइन है उसमें एक रूल्स है कि रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात को आप रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। सुबह में तो खाली उसी के लिए जो सामान ला रहे हैं उन्हीं के लिए है। हालांकि ट्रैफिक जैम की समस्या से दुनिया का हर देश जूझ रहा है, लेकिन भारत में इस समस्या का इलाज या तो फ्रांस जैसे सख्त नियम कायदे अपनाकर किया जा सकता है, या फिर चीन, ताइवान और लिथुआनिया जैसे देशों जैसी सख्त सजा देकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने ध्यान दिया होगा कि भारत में मिलने वाली ज्यादातर गाड़ियों की टॉप स्पीड 100 से 150 किलोमीटर के बीच होती है, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर कारें बैलगाड़ी, तांगे और साइकिल की स्पीड से ही सड़कों पर चल पाती हैं। ट्रैफिक जैम्स और ट्रैफिक की घटिया स्थितियों के लिए बदनाम दुनिया के 15 शहरों में से 3 शहर अकेले भारत में है, और ये शहर हैं कोलकाता, मुंबई और हमारे देश की राजधानी दिल्ली। ट्रैफिक से जुड़े डेटा का विश्लेषण करने वाली संस्था नंबियों के मुताबिक पूरी दुनिया में कोलकाता के लोगों को घर से दफ्तर तक पहुंचने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। इस ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक कोलकाता के लोगों को ऑफिस पहुंचने में औसतन 72 मिनट लगते हैं। दूसरे नंबर पर मुंबई है, जहां लोगों को दफ्तर पहुंचने के लिए औसतन 69 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। 7वें नंबर पर गुरुग्राम और 8वें नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। ट्रैफिक जैम के लिए बदनाम गुरुग्राम में लोग औसतन 59 मिनट तक वाहन चलाकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जबकि दिल्ली में घर से ऑफिस जाने के लिए लोगों को औसतन 57 मिनट खर्च करने पड़ते हैं। वैसे ट्रैफिक जैम पूरी दुनिया के शहरों के लिए एक बड़ी समस्या है, इसलिए अब इससे निपटने के लिए नए नए तरीकों पर विचार किया जा रहा है, और इन्हीं में से एक है भविष्य की सवारी अर्बन ट्रेन, जिसके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। इस मॉडल का प्रस्ताव वानिस कैबेज नामक एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट ने सामने रखा है। वानिस के मुताबिक भविष्य में शहरों में सड़कों पर अर्बन ट्रेन्स चलाई जा सकती हैं। ये अर्बन ट्रेन्स कभी सवारियों को बैठाने या उतारने के लिए रुकेंगी नहीं, बल्कि निर्धारित शहर आने पर इन ट्रेन्स का एक हिस्सा अपने आप अलग हो जाएगा, जो कि एक बस के आकार का होगा। इसके बाद ये बस जब आपके एरिया के आसपास पहुंचेगी तो इसमें से वैन के आकार का एक और हिस्सा अलग हो जाएगा, जो सीधे आपको आपके घर के दरवाजे पर उतार देगा। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो रुक रुक कर नहीं चलेगा। लगातार चलने की वजह से लोगों के वक्त की बचत होगी और ट्रैफिक जैम की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि यह भविष्य की सुंदर संभावना है, और जब तक ये साकार नहीं होती तब तक हमें ट्रैफिक वाले संस्कार अपनाकर अपने अपने शहरों को ट्रैफिक जैम से मुक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए।